अब तो बहुत वर्ष हो गए, पर उनके जाने का दुख, याद, अब आपकी क्या भावना है उस उनके जाने के प्रति? देखिए, अब जो स्थिति है वो उस दिन नहीं थी जी जी जब जी वो गए थे, जी। है ना। जब वो गए थे उसके पहले करीब 9-10 महीने बहुत तनाव से मैं गुजरा हूँ, है ना। वो एक अलग कहानी आप कहेंगे तो बताऊंगा, जी है ना। बताइए, अगर आप बताना चाहते ज़रूर बताइए, है मेरे को ना, कोई वो लेकिन नहीं। आज की स्थिति अलग हाँ है ना। उस समय जो हुआ, हाँ। है, मैं मध्य प्रदेश में बिरला की एक फैक्ट्री में हॉस्पिटल में काम किया करता था। मेरी पत्नी वहीं स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। हम दोनों को ऐसा लगा, एक इंट्यूटिव फीलिंग, कि ओशो विदा होने वाले हैं, अब वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मेरी पत्नी को विज़न आता है कुछ कुछ, वो विज़न ऐसा आता था कि ओशो कार में जा रहे हैं, वो निकल गए और हम खड़े देखते ही रह गए, वो कार नहीं दिख रही, अब कहाँ गई। ये रिपीट होने लगा 2-3 बार। तो यूजुअली क्या होता है, सामान्य स्वप्न कभी भी रिपीट नहीं होता, एक ही बार आता, दोबारा नहीं आता। जब कोई चीज़ बार बार आ रही है, इसका मतलब कुछ इंडिकेशन, कुछ इशारा कर रही है वो। वही दिख रहा कि ओशो की कार निकली और वो निकल गए, अब नहीं दिख रहा कहाँ गए, गायब हो गए। एक विद्यार्थी था वहाँ उस समय, जो वहीं अमलाई उस गांव का नाम था जहाँ हम रहते थे। हमारे मित्र हैं एक शर्मा जी, उनका बेटा था वो मद्रास पढ़ाई के लिए गया था, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की। वो छुट्टी में आया हुआ था। एक दिन वो आया हॉस्पिटल, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू, घबराया हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ। बांके बांके उसका नाम था, बाद में उसको सन्यास का नाम मिला, स्वामी प्रेम अन्वेषी। क्या हुआ। वो कहने लगा, मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, जब आप ड्यूटी के बाद घर चलेंगे दीदी के सामने। मेरी पत्नी को वो दीदी कहता है कि दीदी जब सामने होंगी तब बताऊँगा। ठीक। वहाँ से काम निपटा के घर गए। तब उसने बताया कि बहुत बुरी खबर सुना रहा हूँ, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही कहने की, कैसे कहूँ, आप लोग अपना दिल थाम लीजिए। फिर उसने पूरी घटना का वर्णन किया ओशो की देह त्याग का, कि ओशो ने देह त्यागी है और उनका शरीर वहाँ बुद्धा हाल में लाया गया है, 10 मिनट वहाँ रखा गया है, बुद्धा हाल में रोशनी ही रोशनी है, और सारे सन्यासी सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और फिर ओशो के शरीर को 10 मिनट बाद वहाँ से शमशान घाट ले गए और वहाँ जला दिया गया है चिता को, और सब सन्यासी वहाँ पे नाच रहे हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए। अब ये हमने कहा ये वाली बात तो सही नहीं हो सकती, क्योंकि सफ़ेद कपड़े तो पहनते ही नहीं सन्यासी ना। उस समय ओशो ने मना किया हुआ था, कोई विशेष रंग के कपड़े नहीं पहनना है, जनरल जैसे सिविल ड्रेस, जिसको जो पहनना हो, कोई पैंट शर्ट पहने, कोई कुर्ता पजामा पहने, कोई साड़ी पहने, कोई रंग विशेष नहीं था, सामान्य कपड़े, है ना। तो हम कहा सफ़ेद कपड़े तो पहनते ही नहीं, और ना कभी पहले पहना है ओशो ने सफ़ेद, तो ये वाली बात सही नहीं हो सकती। लेकिन उसका कहना था कि जो मैंने देखा है ये भविष्य की घटना की झलक है ना। मैं खुद भी कैसे कहूँ, बड़े संकोच बस रोते रोते कह रहा हूँ, अच्छा कि आप ही की बात सच हो कि सच ना हो। लेकिन लग रहा है कि ये सच है, ये होगा, कहीं भविष्य की कोई ग्लिम्स मुझे आ गई है। ये जो स्वामी प्रेम अन्वेषी है, संयोग की बात, ये घटना के करीब महीना भर पहले हम पूना गए हुए थे, ये मद्रास में था, है ना। तो ओशो की तबीयत ख़राब थी, ये हम बता रहे हैं, समझो 21 मार्च के बाद। हम 21 मार्च का सेलिब्रेशन मनाने गए थे, वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ओशो की तबीयत ख़राब थी, वो प्रवचन देने नहीं आ रहे थे। हमने ये कह रहा था कि हम पूना आएँ, तो हमने इसको मना किया था नहीं आना, जब ओशो प्रवचन देंगे तब हम बताएंगे, तब आना, है ना। तो होते होते 31 मार्च भी हो गया, तब इसका लास्ट फ़ोन आया कि आ जाऊँ क्या। हम कहा नहीं, अभी नहीं आना, हम खबर कर देंगे जैसे ही प्रवचन शुरू होगा। इसने हमारी बात नहीं मानी और आ गया, और 1 अप्रैल को ओशो ने प्रवचन दिया, उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, वो बाहर आए। ये 10 दिन वहाँ रहा, 10 अप्रैल को ये वापस मद्रास गया, और ओशो ने वो आखिरी प्रवचन था 10 अप्रैल 1989 का, है ना।
फिर बाद में पता चला, उस समय नहीं पता था मेरे को, कि ओशो ने 10 तारीख को जब प्रवचन के बाद जा रहे थे, उनको अचानक लगा कि कोई ऊर्जा पुंज उनको छोड़ के चला गया है। और ये बात जो महिला कार ड्राइव करती थी उसने महसूस की। उसने कहा ओशो क्या हुआ? एक जैसे कोई झटका लगा है, वो कुछ डिटैचमेंट हो गया। तो ओशो ने सिर्फ उसको इतना ही कहा कि आगे से मैं बोल नहीं पाऊंगा, दिस वाज माई लास्ट डिस्कोर्स। सिर्फ उसको इतना ही बताया, पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात मैं फिर बाद में बताऊंगा। तो ये बात तो उसने किताब में लिख दी थी। थोड़े दिनों बाद उस किताब छपी तो उसमें ये लिखा था। अब जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, जब विजन देखा, ये है करीब मई के महीने की घटना, जब वो मद्रास से अमलाई आया हुआ था, है ना, तब उसने ये बताया। अब हमको बहुत बेचैनी हो गई, है ना। मेरी पत्नी तो बहुत ही, वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, मैं तो उतना इंट्यूटिव नहीं हूँ। तो हम लोगों ने पत्र लिखा आश्रम। माँ योग नीलम उस समय ओशो की सचिव थी। उनसे पूछा कि ओशो की तबीयत कैसी है, और हम लोगों का भाव हो रहा है हम नौकरी छोड़ के आ जाएं, है ना। तो उन्होंने कहा, पहले उनका पत्र आया कि हम ओशो से पूछ के बताएंगे। फिर कई दिन तक ओशो से मिलने का समय नहीं मिला उनको, है ना। तो लंबा डिले होता चला गया। फिर जब उनका उत्तर आया, है ना, फिर हमने यहाँ रेजिग्नेशन की तैयारी की। रेजिग्नेशन करने के जो नियम हैं, उनके 3 महीने पहले नोटिस दो, ये करो वो करो। उसमें होते होते अगस्त आ गया। अगस्त में हम यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए, है ना। अब हम दोनों को भीतर भीतर पता है कि ओशो जाने वाले हैं। संयोग की बात, मुझे वहाँ पे काम मिला हिंदी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में, और मैं देख के हैरान हुआ, पिछले 5-6 महीने में जितनी किताबें आई हैं, नई प्रकाशित हुई हैं, उसमें ओशो ने एक नया शीर्षक डाला है, उपशीर्षक, सब टाइटल। और हर सब टाइटल में वो कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ। अब एक आध होता तो चल जाता। अप्रैल से लेके अगस्त तक 5 या 6 किताब छप चुकी थी। उनके नाम जैसे मैं आपको गिनाऊं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हर व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम चूंकि पता है बांके का वो विजन हमको क्लियर हो रहा है। किताब का शीर्षक है शिक्षा में क्रांति। उपशीर्षक है सुन सको तो सुनो, सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। सो क्लियर। किताब है पथ के प्रदीप। सब टाइटल है जला तो दिए हैं जलाए रखना। सो क्लियर कि मैं तो चला। एक किताब का शीर्षक है, उसका उप टाइटल उन्होंने डाला, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। एक किताब का शीर्षक है कहूं तो किससे कहूं, सुनता कौन है। एक किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, उसका उपशीर्षक है वो तो दिए हैं तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए। एक किताब का शीर्षक है चल हंसाबादेश, उपटाइटल है देर हुई बहुत, ऑलरेडी इट इज लेट, टाइम टू गो। तो जितनी किताबें और फिर नई नई किताबें के टाइटल आ रहे थे, जिसमें सो क्लियर, लेकिन ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता कि टाइटल्स का ये मतलब है। लेकिन मेरे मन में तो सब बैठता जा रहा है कि ओशो जाने वाले हैं। और फिर आया सितंबर का महीना, जिस दिन ये घोषणा की गई कि शाम को सब लोग सफ़ेद रंग का चोगा पहन के आएंगे। तब समझो मेरे ऊपर बिजली गिर गई। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है। अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।